26 फरवरी 1997 को जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म ली ने इस्तीफ़ा दिया तो जनूबी कोरिया माशी बहरान का शिकार हो गया था। गैर मुल्की सरमायाकारी रुक गई। मल्टीनेशनल कंपनियों ने कोरिया से अपना सरमाया निकाल लिया। फाइनेंशियल सेक्टर बैठ गया। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। IMF की कर्ज़ों की वापसी का वक्त आ गया। कोरिया में काम करने वाली गैर मुल्की फर्मों ने बैंकों से अपना पैसा निकलवा लिया। कोरिया की एक्सपोर्ट्स बंद हो गईं। बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और गोदामों में मसनूआत के अंबार लग गए। मार्केट्स में ख़रीदार ख़त्म हो गए। फैक्ट्रियों में पैदावार रुक गई और आखिर में मिलों, फैक्ट्रियों और कंपनियों में डाउन साइजिंग शुरू हो गई। मुल्क में बेरोज़गारी आई और हर दूसरा शख्स बेरोज़गार हो गया। मुल्क से डॉलर ख़त्म हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में कमी आई और कोरिया की करेंसी डाउन होना शुरू हुई। और करेंसी के डाउन होने से मुल्क में महंगाई की शदीद लहर आ गई। लिहाजा कोरिया हर लिहाज से मसाइल का शिकार हो गया। मसाइल के इस ऊंट पर आखिरी तिनका बैंकों के दिवालियापन की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। 1957 के आखिर में जनूबी कोरिया के 6 बड़े बैंक दिवालियापन की दहलीज पर पहुंच चुके थे। यह वो वक़्त था जब आलमी तज्ज़िया निगारों ने कोरिया को कब्रिस्तान लिखना शुरू कर दिया था। इस वक्त कोरिया के अवाम अपने मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़े। कोरिया की ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात उतारे। बच्चों ने अपनी मिनी बॉक्स तोड़े। मर्दों, जवानों और बूढ़ों ने अपने लॉकर्स खोले। अपने घरों में छुपाई हुई दौलत निकाली। कोरिया के दूसरे मुल्कों में मौजूद बाशिंदों ने अपने गैर मुल्की अकाउंट्स बंद कराए। कोरिया की ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन और लूट खसूट से कमाई हुई दौलत जमा की और कोरिया के सियासतदानों ने अपने सारे असासे बेचे और चंद दिनों में ये सारी दौलत इन 6 बैंकों में जमा करा दी गई। इस वक्त हालत ये थी, कोरिया के 6 बैंकों की ब्रांचेस के सामने सुबह सवेरे लोगों की कतारें लग जाती थीं और लोग लाइंस में लगकर पैसे बैंकों में जमा कराया करते थे। कोरिया के अवाम की इस जज्बे का नतीजा ये निकला कि 2000 तक कोरिया दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। हमें भी इसी जज्बे की ज़रूरत है। सियासतदान पहल करें, वो अपना सरमाया वापस लाएं, तारकीन पाकिस्तान अपने मुल्क की मदद करें और इसके बाद पाकिस्तानी शहरी डॉलर्स ख़रीदना और बैंकों से पैसे निकलवाना बंद कर दें। यकीन कीजिए पूरे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा हश्र रोमी सुल्तनत जैसा होगा। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा ज़वाल रोमन एम्पायर पर आया था। यह दुनिया की पहली और शायद आखिरी एम्पायर थी जिसका इक़्तिदार 6 बड़े आज़मों तक फैला हुआ था। इसकी सुल्तनत में हकीकतन सूरज ग़रूब नहीं होता था, लेकिन फिर ये सुल्तनत तारीख़ के औराक में जज़ब हो गई। मुअर्रिख़ीन इसकी तबाही की 3 वजूहात बयान करते हैं। अव्वल, रोमन एम्पायर के सेनेटर्स यानी सियासतदान करप्ट हो गए थे। दोम, रोमी फ़ौज ने अपने ही कबाइल के साथ जंग शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में तमाम वहशी कबाइल इकट्ठे हुए और उन्होंने रोम पर हमला कर दिया। और तीसरी और आखिरी वजह सरमाया थी। रोम के लोगों ने सोने चांदी के सिक्के पिघलाकर इनके बर्तन बनाए और ये बर्तन ज़मीन में छुपा दिए थे। चुनाचे रोम में सिक्के ख़त्म हो गए। आज पाकिस्तान में भी ये तीनों खेल खेले जा रहे हैं। अगर हमने फौरी तौर पर ये खेल बंद न किए, हम सब ने मिलकर इस मुल्क को इस मालियाती बहरान से न निकाला, तो हमारा हश्र भी रोम से मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि कुदरत के असूलों का मजाक उड़ाने वाली कौमें एक जैसे ही अंजाम का शिकार हो जाती हैं।